नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू। सिस्टर, हम बात कर रहे थे लास्ट एपिसोड में अबाउट कंपैशन। तो मेरा एक प्रश्न रह गया था। आई वुड लाइक टू रीड दिस अगेन। श्योर। Compassion is not religious business. It is human business. It is not luxury. It is essential. कैपिटल में इतना मोटा लिखा है। It is essential for our own peace and mental stability. It is essential for human survival. सर्वाइवल का तो पिछली बार जैसे मैंने कहा था, ठीक है, हवा पानी खाना है ह्यूमन सर्वाइवल, बट हाउ इज इट दैट ह्यूमन सर्वाइवल के लिए कंपैशन के बिना आदमी जो कंपैशनेट नहीं है वो तो जीते हैं, मर थोड़ी जाते हैं। जैसे हमने पिछली बार देखा, 5 तत्व शरीर के लिए सर्वाइवल एंड आत्मा के 7 गुण आत्मा की शक्ति के लिए। सर्वाइवल मीन्स in case of the body we know it is either alive or it's dead, or in between it is sick. हाँ, it is sick, ठीक है। बट अगर हम कहते हैं कि कोई सर्वाइव नहीं किया, तो अगर सर्वाइवल एंड नॉट सर्वाइव ये 2 शब्दों को ले दे तो देन इट्स लाइफ एंड डेथ। लाइफ में वी कैन बी हेल्दी या डिजीज्ड, लेकिन डिड नॉट सर्वाइव वो हम किस पैरामीटर से देखते हैं कि डेड, दिस बॉडी डिड नॉट सर्वाइव। लेकिन आत्मा के केस में इट विल नॉट बी डेथ, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसलिए शरीर के केस में सर्वाइव वर्ड समझना इजियर लगता है। आत्मा के केस में सर्वाइव मीन्स आत्मा की जो ओरिजिनल शक्ति है, आत्मा की जो ओरिजिनलिटी है, कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, आत्मा जो एक्सपीरियंस कर सकती है, उससे वो कई गुना ज़्यादा दूर हो जाती है। जैसे आपने कहा हेल्थ या डिजीज़, और फिर डिजीज़ के बाद डेथ। तो आत्मा के केस में देयर इज़ नो डेथ, आत्मा मरती नहीं है, लेकिन आत्मा डिजीज्ड, आत्मा बीमार, और आत्मा क्रॉनिक बीमार। सिस्टर, जब बचपन में हम सुनते थे, जब कोई बहुत ही आदमी बुरा काम करता था, मतलब सोच भी नहीं सकते इतना, मतलब तो बोलते इसकी तो आत्मा ही मर गई है। वेरी ब्यूटीफुल। इसके अंदर आत्मा कुछ नहीं बोलती, इसकी आत्मा मतलब इसकी वो 7 ओरिजिनल क्वालिटीज, दैट इज व्हाट इट मींस। हाँ, वो 7 ओरिजिनल क्वालिटीज कहाँ हैं इसके? ना इसके अंदर प्योरिटी है, ना पावर है, ना पीस है, ना लव है, ना नॉलेज है। ये तो 7 क्वालिटीज मर चुकी है। तब कहा, जो ये कहावत है कि आत्मा मर चुकी है, तब जाके ऐसे ये काम कर रहा है, ऐसे लोग कहते थे ये। सो नाउ वी नो सर्वाइवल किसको कहेंगे। फिर नाउ इट सेज इट इज नेसेसरी फॉर योर सर्वाइवल। हाँ, अब हम देखेंगे कि कौन सी स्थिति में हम आत्मा को हेल्दी कहें एंड कौन सी स्थिति में हम आत्मा को बीमार कहें। और जो हमने पिछली बार देखा कि नॉर्मल किसको कहें, क्योंकि जो नॉर्मल है वो हेल्दी है। तो नॉर्मल ये 7 क्वालिटीज हैं, या नॉर्मल वो इमोशंस हैं जो हमने आज क्रिएट करने शुरू कर दिए हैं। जैसे हमने पिछली बार देखा, स्ट्रेस है, तो आपने कहा छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस होता है, स्कूल के बच्चों को भी स्ट्रेस होता है, और फिर आपने कहा वो तो होगा ही, ये है, ये है, ये है, ये सब हो रहा है उनके जीवन में, तो वो तो होगा ही। एग्जामिनेशन का कितना बड़ा स्ट्रेस रहता था मुझे। सारे बच्चे सेम एग्जाम, सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस नहीं क्रिएट करते। प्रेशर तो सब पर है, सिचुएशन सबके लिए सेम है, एक को ज्यादा लगता है, को कम, डिपेंडिंग ऑन strength of the soul. Yes, depending on the capacity of the person, potential of the soul, not on the situation. This every time. हम जितनी बार अपने आप को ये बात हैमर करें ना, अंदर इसको मैं बार बार ठोक ठोक के समझाना है अपने आप को। जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, आत्मा किसने सोचा था स्ट्रेस है, परेशानी है, काम नहीं मिल रहा है, एग्जाम के बाद क्या करेंगे, कॉलेज पढ़ लेंगे फिर नौकरी क्या करेंगे, इतना प्रेशर था, इतना प्रेशर था, अब कहाँ जाऊंगा। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी,
ये शब्दों को देखना है। इतनी जिम्मेवारियां थी। कोई जिम्मेवारी जिसको नहीं है, सिंगल आदमी को भी तो कितना प्रेशर होता है, आज काम ढूंढना, वहां नहीं मिल रहा है, अब कहाँ जाऊं, जो न्यूज़पेपर। प्रेशर है, चलो प्रेशर भी है, जिम्मेवारी को प्रेशर कहना है तो प्रेशर भी कहें, लेकिन स्ट्रेस तो चॉइस है ना। स्ट्रेस चॉइस है तो मैं पहली बार आप लोगों से मिलने के बाद ही समझा, साइंस सुना। में, विज्ञान में स्ट्रेस का एक फॉर्मूला है। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। स्ट्रेस मतलब जो हम अनुभव कर रहे हैं, प्रेशर मतलब जो हमारी जिम्मेवारी है या जो हमें करना है या जो हमारा टारगेट है, प्रेशर। रेजिलियंस आंतरिक शक्ति। तो डिनोमिनेटर आंतरिक शक्ति को इग्नोर नहीं कर सकते ना। हमने आज इक्वेशन क्या बना दी, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर। अभी आपने कहा एग्जाम होगा, ये होगा, ये होगा, टारगेट होगा, नौकरी करनी है, ये करनी है, तो स्ट्रेस तो होगा ही। तो हमने इक्वेशन क्या बनाई कि ये सब कुछ प्रेशर होगा तो स्ट्रेस तो होगा ही। तो इक्वेशन क्या बनी, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर। तो जितना प्रेशर बढ़ता गया, हमने कहा स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही। अब समाज में बहुत परिवर्तन आया, बहुत तेजी से चीजें बदली, प्रेशर्स बढ़ गए, प्रेशर्स बढ़ गए। स्टूडेंट्स की लाइफस्टाइल में चेंजेस आए, वर्क कल्चर में चेंजेस आए, अनप्रिडिक्टेबिलिटी आई, बहुत कुछ हुआ, प्रेशर बढ़ गए। जैसे ही प्रेशर बढ़े, साथ में क्या बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गया, क्योंकि हमने इक्वेशन क्या बना के रखी थी, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आंतरिक शक्ति। अब प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। तो अगर मेरे जीवन के प्रेशर बढ़ रहे हैं तो स्ट्रेस बढ़ना जरूरी है। नॉर्मली तो हम यही सुनते हैं कि जितना प्रेशर प्रेशर बढ़ता है तो स्ट्रेस वो बढ़ता है। तब हम कर रहे हैं जब हम डिनोमिनेटर को नहीं ध्यान रख रहे हैं। और जब हमने अपने डिनोमिनेटर को नहीं ध्यान रखा, आंतरिक शक्ति को ध्यान नहीं रखा, तो वो डिनोमिनेटर तो क्या होता गया, घटता गया। तो जो गैप था कि प्रेशर बढ़ता गया, आंतरिक शक्ति घटती गई, तो फिर स्ट्रेस तो बढ़ना ही था। नेचुरली, अगेन बोला नेचुरली बोलूंगा। नेचुरली होना था, फिर वो नेचुरली होना था। अब पिछली बार आपने एक एग्जाम्पल दिया कि कार में है, ट्रैफिक जैम है, फ्लाइट मिस होने वाली है, ये प्रेशर है, ये हमारी सिचुएशन है, तो ये प्रेशर है। फिर आपने कहा हलचल होती है, स्ट्रेस होता है, ये तो नेचुरल है। तो इक्वेशन कहाँ लगा दी कि फ्लाइट मिस हो रही है, टेंशन होना तो नेचुरल है। फिर आपने कहा पहले ज्यादा हलचल होती थी, आज कम होती है, मतलब स्ट्रेस फैक्टर पहले ज्यादा था, आज कम है। प्रेशर फैक्टर सेम है, सेम है। प्रेशर फैक्टर सेम है, स्ट्रेस फैक्टर घटा कैसे, ये ज्ञान से, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ गया ना, रेजिलियंस, हाँ, इनर पावर बढ़ गई। आत्मिक शक्ति। तो प्रेशर सेम है, ये इक्वेशन को हमेशा अपने सामने रखना है। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। इस सिचुएशन में न्यूमरेटर सेम था। अब आपने क्या डिस्क्राइब किया कि पहले मैं क्या करता था, वाइफ से भी इरिटेटेड होता था अगर वो टाइम पे तैयार नहीं हो, फिर मैं गाड़ी में भी इरिटेटेड होता था, फिर ड्राइवर को भी मैं बोलता था कि ड्राइवर तुमको को भी मैं मालूम नहीं है कि ये स्कूल का टाइम है, बच्चों का, इस रोड पे लाए क्यों, सब अब कुछ। देखो बसेस खड़ी हैं, दूसरी रोड से क्यों नहीं गए। तो स्ट्रेस फैक्टर, इतना मतलब जो नाश्ता लेके साथ में अगर जा रहे थे खाने का, वो भी फेंक देता था, खाया भी नहीं जाता था। हाँ, इतना प्रेशर आता था। इतना प्रेशर आता नहीं था। मैं इतना प्रेशर लेता था। मैं इतना स्ट्रेस क्रिएट करता था। आई वाज द क्रिएटर ऑफ of the प्रेशर एंड स्ट्रेस। stress, नहीं, we are not creator of the pressure, pressure is outside। सारे शब्द फिक्स करने, pressure is the situation, pressure is the person with whom we are interacting। कई बार कुछ लोगों के साथ काम करने में, रिश्तों में, रहने में, व्यवहार में हमें बहुत तनाव हो जाता है। उस केस में प्रेशर कौन है, उस आत्मा के रिश्ता। संस्कार, वो लोग। तो लोग प्रेशर हो सकते हैं हमारे लिए, परिस्थितियां प्रेशर हो सकती है हमारे लिए, ये सारे हमारे प्रेशर्स हैं। प्रेशर हम नहीं क्रिएट करते, प्रेशर बाह्य है,
न्यूमरेटर बाह्य है, डिनोमिनेटर Resilience. रेजिलियंस ये आंतरिक है, Resilience is the Shakti of the soul, इनर पावर. and what I create Yeah. depends on कितनी मेरी आत्मा में शक्ति है, कितना मैं. इस लाइन को भी देखते हैं. What I create depends on मुझ आत्मा में कितनी शक्ति है. थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे What I create depends on ट्रैफिक जैम एंड फ्लाइट में सोना. जैसे ही ये अंडरस्टैंडिंग और ये एक्सेप्टेंस और ये रियलाइजेशन कि व्हाट आई क्रिएट डिपेंड्स ऑन माय इनर पावर, थिंग्स बिकम वेरी सिंपल. तो फिर हम इतनी दूर क्यों जाए? और सबसे मोस्ट डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं एडिक्शन का. तो व्हाट आई से कि आई एम एडिक्टेड टू इट मेरा नहीं होता है, तो फिर मैं अपना रेजिलियंस जितना बढ़ाऊंगा तो देन ऑटोमेटिकली that means that addiction is also I am creating. The power of addiction इतना मुश्किल है. मुश्किल कम है, बहुत कम है, बहुत आसान है. I'm a powerful soul. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ. एक्चुअली तो हूँ. इसी इक्वेशन को देखते हैं, आंतरिक शक्ति घटती क्यों है. अगर हम नहीं भी अपने पे काम करें, नहीं भी हम मेडिटेशन करें, नहीं भी हम नॉलेज लें, कुछ नहीं करें, तो आंतरिक शक्ति सेम तो रहनी चाहिए ना. Why does it deplete? सेम रहे. Why is it going down? If it doesn't increase, why is it going down? Let it remain what it is. क्यों? क्योंकि हर बार ये सिचुएशन को फिर से लेते हैं. फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, ट्रैफिक जैम है. इक्वेशन क्या बना दी? स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर. जैसे ही हमने कहा स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर बहुत बड़ा है इस टाइम, आपने थॉट्स कौन सी सारी क्रिएट करनी शुरू की. वाइफ से इरिटेटेड, ड्राइवर से एंग्री, रोड पे जो ट्रैफिक है उससे एंग्री, खाना नहीं खाया, ये रेड लाइट से एंग्री. ये एक एक थॉट आपको क्या लगता है 20 मिनट्स का जो डिस्टेंस होगा, 20 मिनट की जो वो जर्नी होगी, वो 20 मिनट में हम कितने थॉट्स क्रिएट करते होंगे? Thousands, I don't know, अनगिनत. शब्द तो इतने सारे क्रिएट कर दिए, सोच कितनी सारी क्रिएट की होगी. ये सारी सोच हमने इसलिए क्रिएट की क्योंकि हमें लगा ऐसा फील करना नॉर्मल है. गलती किसकी है? गलती किसकी है? ये सब की. और ये सब की गलती होने के कारण मेरा ऐसा सोचना नॉर्मल है और मैंने अपने आप को गलत सोचना अलाउ कर दिया. जैसे ही मैंने अपने आप को गलत सोचना अलाउ कर दिया, मैं एक एक थॉट 1000 थॉट्स क्रिएट कर दिए. 1000 नेगेटिव थॉट्स 20 मिनट्स में. और फिर जैसे आपने कहा, वाइफ को डांटा, फिर वहां से वाइब्रेशन आएगी, ड्राइवर को डांटा, फिर वहां से वाइब्रेशन आएगी. तो एक नेगेटिव थॉट्स में क्रिएट किया 1000, फिर वो मेरे व्यवहार में आया, फिर उनको डांटा, उनसे नेगेटिव. ये सब नेगेटिव एनर्जी जब मिलेगी तो सोल पावर क्या होगी? सोल पावर और कमजोर हो जाएगी, डिप्लीट हो जाएगी. इसीलिए वी हैव टू रिमेम्बर, सोल पावर कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती. सोल पावर या तो घटेगी या बढ़ेगी. तो बढ़ाएं कैसे? ये हमें क्लियर हो गया कि घटी क्यों. घटी सिर्फ 2 रीजन की वजह से. एक, ब्लेम किस पर किया, सिचुएशन पे. दूसरा, ऐसी थॉट्स क्रिएट करने को कहा क्या. ये नॉर्मल है. ये 2 मिस्टेक्स है हमारी. ये 2 फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं. चाहे इनको हम ये छोटी सी चीज में ले लें कि हम ट्रैफिक में अटके हैं, या हम जीवन की सबसे बड़ी समस्या में इसको फिट कर दें. प्रॉब्लम्स 2 ही हैं सिर्फ. एक, मन की स्थिति को ब्लेम किया कि ये इनकी वजह से है, और फिर जो सोच क्रिएट की उसको नॉर्मल कहा. जैसे आपने एग्जाम्पल लिया एडिक्शन. सोच क्या क्रिएट की? ये तो इम्पॉसिबल है. अब तो ये साथ ही चलेगी. ये डिफिकल्ट नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल. अब तो आदत हो गई. और एक आत्मा जो एडिक्टेड है उसके लिए ऐसा सोचना तो उसको तो नॉर्मल है ना. ऐसा सोचना कि ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं छूट सकता, मैंने बहुत बार कोशिश किया, मेरे से नहीं होने वाला, ये नॉर्मल है.
And then we say to other people, you don't understand, I know, this is my normal feeling. जब भी गलत सोच को नॉर्मल कहा, आत्मा की शक्ति डिप्लीट हुई। भले हमारी थिंकिंग गलत हो रही है, भले हम हर्ट हो रहे हैं, भले हम गुस्सा कर रहे हैं, भले हमें कमजोर फील हो रहा है, लेकिन उसको नॉर्मल नहीं कहना है, क्योंकि उसको नॉर्मल कहने से हम उसको बहुत सारे उसी टाइप की थॉट्स को क्रिएट कर देते हैं। अभी यही थॉट अगर हम लें कि मुझसे नहीं छूटता, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैंने बहुत बार करके देख लिया, ये सारी थॉट सोल पावर को क्या करेंगी? डिप्लीट करेंगी। आपने अभी कहा एडिक्शन को छोड़ने के लिए सोल पावर कैसी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग, विच मीन्स आई कैन नॉट अफोर्ड, आई जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू क्रिएट इवन वन सिंगल थॉट लाइक दिस। This is difficult. आई कैन नॉट अफोर्ड। पहली बात, एडिक्शन हुई क्यों? क्योंकि सोल पावर थोड़ी कम थी, इसलिए किसी चीज पर डिपेंडेंट हो गई। नेवर माइंड, हम आज उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ते समय हमारी हर थॉट कैसी होनी चाहिए? हर थॉट वो हो जो डिनोमिनेटर को, वो रेजिलियंस को, आंतरिक शक्ति को बढ़ाए। तो सबसे पहले ये चेकिंग, ये बार बार करना है, ये थॉट ये मेरे लिए गलत है, ये थॉट ये मेरे लिए गलत है, ये हो नहीं सकता, ये मुश्किल है, मेरे से नहीं होता। मेरी कई आदतें ऐसी थी जो कि मुझे पता ही नहीं है कहाँ चले गई, विदाउट एफर्ट, क्योंकि मेरा रेजिलियंस बढ़ गया। तो हो नहीं सकता का मतलब ही नहीं, अपने आप हो जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर चीज के लिए, कोई भी चीज, किसी के लिए कोई रिश्ता हो सकता है, ये रिश्ता मेरे से निभ नहीं सकता। फॉर डिफरेंट पीपल इट विल बी डिफरेंट थिंग्स। किसी के लिए एडिक्शन हो सकती है, किसी के लिए कोई काम हो सकता है, ये काम मेरे से हो नहीं सकता। ये लाइन ही क्या कर देगी? सबसे ज्यादा तो यही डिप्लीट कर देगी। इसीलिए वो कोट हमें सुनाते थे ना, इम्पॉसिबल शब्द ही क्या कह रहा है? आई एम पॉसिबल। बट व्हाट वाज द मीनिंग? इतनी बार सुना, इतनी बार पढ़ा, उसका मीनिंग क्या है? जैसे ही मैंने किसी भी चीज के लिए कहा दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी, सोल पावर क्या हुई? डिप्लीट। जैसे ही मैंने किसी चीज के लिए कहा आई एम पॉसिबल, मतलब दिस इज पॉसिबल फॉर मी, सोल पावर बढ़ी, हम कर लेंगे। कोट्स के बहुत डीप मीनिंग होते हैं ना, हम उसको ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। अच्छा, इम्पॉसिबल मींस आई एम पॉसिबल। उनको बोलता था, अरे ये तो कोट्स क्या है, जगलरी ऑफ वर्ड्स है, इधर वर्ड घुमाया, इधर वर्ड घुमाया। हमारे शूज में आके देखो ना, हमको कितना प्रॉब्लम है, हम जानते हैं। अभी सपोज किसी को कोई एडिक्शन छोड़नी है, कोई भी जीवन की चीज ठीक करनी है, अब ये थॉट को चेक करें, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, मेरे से होता नहीं, सबसे होता होगा, मेरे से नहीं होता, मेरी लाइफ में यही एक प्रॉब्लम है, बाकी सब चीजें मैंने कर लिया, ये मेरे से नहीं होता, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं, ये मेरे से होने वाला नहीं है। अब इन सब थॉट्स को सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि अभी हमें समझ में आ गया रेजिलियंस को हमें बढ़ाना है। इस एक एक थॉट को चेंज कर दे, ये मेरे से हो नहीं सकता, चेंज टू ये मैं कर सकता हूँ। दोनों थॉट्स की एनर्जी डिफरेंट है। अगर लोगों के साथ हो सकता तो मेरे साथ भी हो सकता है। ब्यूटीफुल। दोनों लाइनों की एनर्जी अलग है। क्या हमें अंडरस्टैंडिंग है कि ये थॉट से पावर क्या होगी और ये थॉट से पावर क्या होगी? वी डोंट नीड एनीबडी टू टेल अस दिस कि जब मैं अपने आप के लिए ये सोचूं ये मेरे से होता नहीं, हो नहीं सकता, डिप्लीट, ये मेरे से हो सकता है, ये मैं कर सकता हूँ। और जैसे आपने कहा इतने लोग कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? If he can do it, I can do it. Most important, if I have done so many things, why can I not do this one more thing? तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है कि आपने ये बात तो समझा दी, वांट का प्रॉब्लम आता है। Maybe I don't want to. No, sometimes I want to, पर धीरे धीरे हम राइट टेक्निक नहीं यूज करते तो हार जाते हैं। बात भी सही है ना? क्योंकि मेजोरिटी जिनसे हम पूछेंगे छूटता नहीं, कहते नहीं आई वांट टू, बट वो नहीं छूट रहा है, ना चाहते हुए भी। हाँ, जस्ट 2 days यहाँ, जिस दिन यहाँ आ रहे थे तो फ्लाइट में एक भाई मिला, तो चलते चलते कहता है, यंग ब्रदर, वेरी स्वीट, ही सेड सब कुछ अच्छा है, एक ही प्रॉब्लम है, मेरे से ये अल्कोहल छूटता ही नहीं। ही सेड मैं पूरा दिन डिसाइड करता हूँ
आज नहीं लूंगा, आज नहीं लूंगा, आज नहीं लूंगा। और जिस दिन मैं पूरा दिन डिसाइड करता हूँ आज नहीं लूंगा, आज नहीं लूंगा, उसी दिन मैं शाम को फिर से ले लेता हूँ। आप कुछ भी ऐसा कर दो, ये चीज मेरी छुड़ा दो, बाकी मेरी जीवन परफेक्ट है। सी, लेकिन उसने 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन में कम से कम 10 बार बोला होगा, लेकिन ये मेरे से छूटता नहीं है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे से छूटता। इतनी आशीर्वाद जब अपने आप को दे देते हैं ना हम, ये आशीर्वाद है, ये अफर्मेशन है, ये ब्लेसिंग्स है जो हम सिद्ध कर देते हैं फिर। इसलिए मेरे से नहीं छूटता, लेकिन मुझे छोड़ना है, लेकिन मेरे से नहीं छूटता। इसी द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द एनर्जी। नाउ व्हेन आई सॉ हिम आई कैन नॉट से ही डजंट वांट टू। वो उस चीज से बहुत दर्द में था, तकलीफ में था, लिटरली प्लीडिंग था, बेगिंग था, ये मेरे से छूटता नहीं, इसको छुड़ा दो। लेकिन लाइन कौन सी यूज कर रहा था? ये मेरे से छूटता नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक भी ऐसी थॉट क्रिएट नहीं करनी जो सोल पावर को डिप्लीट करे, क्योंकि मुझे इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए सोल पावर चाहिए। ये परिस्थिति मेरे लिए कोई और ठीक नहीं कर सकता है। जो हम औरों के पास चले जाते हैं कि आप ठीक कर दो, कोई डॉक्टर मुझे ठीक कर दे, कोई साइकाइट्रिस्ट मुझे ठीक कर दे, कोई संत महात्मा पंडित जी मुझे ठीक कर दे, कोई हीलर मुझे ठीक कर दे। बाहर की चीजें लोग हमारे लिए ठीक कर सकते हैं। मैंने एक कहीं पढ़ा था, किसी ने बोला कि देखो गुरुजी मेरी ये चीज आप छुड़वा दो। तो बोलता है आप मेरे पास क्यों आए हो, आप उसी के पास जाओ जिसने शुरू करवा दिया। He just says कि ये आप ही शुरू की, आप ही छोड़ सकते हो, चाहत आप में ही है। That's what he meant. कोई और नहीं कर सकता। This is also deep understanding. कोई और हमें नहीं छुड़ा सकता। सोल पावर कैसे बढ़ेगी? जब हम अपने आप को ये समझा देंगे कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये मुझे करना है, फर्स्ट स्टेप। क्योंकि ये यहाँ की प्रॉब्लम है, मेरी सोच की प्रॉब्लम है, ये उस सब्सटेंस की प्रॉब्लम नहीं है, ये शरीर की भी प्रॉब्लम नहीं है। एडिक्शन के केस में तो वो भी बहुत बड़ा एक बिलीफ सिस्टम है। What is addicted to this? My body starts craving for it. Body doesn't start craving for it. Body can create some side effects because of a long time of use of that substance. But craving का है? Craving body की नहीं है, सोल की है। थॉट जब मैं वो आत्मा वो क्रिएट करूंगी तो बॉडी कुछ फील करेगा उसके लिए। हर थॉट का यहाँ से इस पर तो असर दिखाई देगा ना, वो तो दिखाई देगा। तो ये सारे बिलीफ सिस्टम्स को जब चेक करके हटाएंगे तो फिर राइट विधि पर आना इजी है। तो ये मुझे छोड़ना है, ये बॉडी की नहीं, मुझ आत्मा का काम है। और दूसरा, मुझे एक भी गलती से भी, परमात्मा कहते हैं सपने में भी गलत नहीं सोचना, नहीं तो शक्ति घट जाएगी। गलत अब डिपेंड्स, गलत मतलब ये थॉट क्रिएट करना कि ये मेरे से नहीं होता, ये गलत है इस केस में। What we have been seeing in so many episodes, जो रियलिटी है उसको नहीं सोचो, वो सोचो जिसको आप रियलिटी बनाना चाहते हो। ये रियलिटी अभी है, ये मेरे से नहीं छूट रहा, ये अभी की रियलिटी है। लेकिन उसी रियलिटी को सोचते जाएंगे तो वही रियलिटी बनती जाएगी। तो ये मेरे से नहीं छूटता, ये तो हम कई सालों तक कर सकते हैं। हम बोलते जाएंगे छूटता नहीं, मैं छोड़ना चाहता हूँ, छूटता नहीं, और छूटेगा भी नहीं। हम लोग जब इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, फिल्म इंस्टीट्यूट में, हमको सिखाया जाता था एक शब्द ऑटो सजेशन। तो सीन करने से पहले अगर मैं किंग का रोल कर रहा हूँ, आई एम अ किंग, आई एम अ किंग, आई एम अ किंग, आई एम अ किंग, मैं राजा की तरह बात करता हूँ, मैं राजा के ये कपड़े पहनता हूँ, मैंने ये पहना हुआ है, यू नो, इमेजिनेशन। और अगर मैं एकदम बीमार हूँ, आई एम सो सिक, और एक्चुअली सीन के टाइम पे बुखार सचमुच में थोड़ा थोड़ा आने लग जाता था, बोल बोल के आई एम सिक, आई एम सिक। सोच के बुखार कैसे आने लगा? इमेजिन कर करके जो सोचा वो उसको रियलिटी बना दिया ना। अब जब हम कह रहे हैं एडिक्शन, बॉडी में क्रेविंग होती है ना, इसी से समझ में आ गया। जब हम सोच कर शरीर में बुखार ला सकते हैं, ये जो क्रेविंग होती है एडिक्शन की, ये भी कहाँ से क्रिएट हो रही है? फिर
यहाँ नहीं है सोच कुछ सोच भी. सोच So सोच craving is not here. It is in my thought. अब जैसे आपने कहा, सोचकर हम शरीर को बीमार कर सकते हैं, सोचकर हम बीमार शरीर को ठीक भी कर सकते हैं. इसी तरह सोचकर हम एडिक्टेड रह सकते हैं और सोचकर ही हम एडिक्शन से कंप्लीटली छूट सकते हैं. आज जिसको भी कोई भी चीज़ छोड़नी है, कोई भी चीज़ हो सकती है, फर्स्ट थॉट जो डिलीट करनी होगी, ये मेरे से नहीं होता, ये मुश्किल है. रिश्ते में भी बोलते हैं ना, इसके साथ तो निभाना कोई मुश्किल भी है. चीज़ में ये मुश्किल है. मैंने बहुत ट्राई कर लिया, मेरे से नहीं होता. इस एक एक लाइन को अब रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है. एंड रोज सुबह उठकर बैठकर बार बार वो अफर्मेशन क्रिएट करनी है. मतलब जैसे आपने कहा ना, आई एम अ किंग, आई एम अ किंग. अब इसमें क्या क्रिएट करेंगे? एडिक्शन छोड़नी है, इसमें क्या क्रिएट करेंगे? आई एम अ पावरफुल सोल. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं डिवाइन आत्मा हूँ, मैं जो चाहे कर सकता मैं हूँ. जो चाहे कर सकता हूँ. मेरी सारी इंद्रियां मेरे कमांड में है. देखो, मैं अपने मुंह को ऑर्डर दूं कि मुंह में नहीं डालना है तो नहीं डालेगा. मैं अगर मन को बोलूंगा कि मिठाई सामने पड़ी नहीं खानी तो नहीं खाएगा. आई एम सो पावरफुल. फिर हो जाएगा, ये हो जाता है. दिस इज सिंपल. मेरी वीकनेस थी मीठा, मैंने छोड़ दिया. इट्स वेरी सिंपल. सिर्फ विधि सही नहीं यूज की ना, तो सालों साल वो प्रॉब्लम के साथ चलते हैं. तो राइट थॉट, जिससे रेजिलियंस, वो डिनोमिनेटर फैक्टर, सोल पावर बढ़े, वो हमें हर टाइम चेक करनी है कि ये मेरी थॉट सोल पावर को बढ़ा रही है. थैंक यू सो मच सिस्टर. ओम शांति. थैंक यू. Compassion is essential for our own peace and stability. It is essential for human survival. The soul is an embodiment of the 7 qualities of purity, peace, happiness, love, knowledge, power, and bliss. Soul is healthy if it is experiencing and using these 7 qualities in their behavior. If the soul is not using these, then it starts moving towards emotional illness. Stress is equal to pressure divided by resilience. Situations in our life are the pressures which we face. We believe that when pressures are more, stress will also be there, because we have ignored the denominator, resilience, which is our inner strength, soul power. Soul power, if not taken care of, does not remain constant. It begins to decline. Pressures are increasing today. When faced with a pressure, if we create a thought that stress, fear, anxiety, or any unhealthy emotion is normal, then at that time we are depleting soul power by allowing the mind to create negative thoughts.